कल का टॉपिक था अपने पास क्लोरोफॉर्म और उसके प्रॉपर्टीज़ थी। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं आयोडोफॉर्म को। तो आयोडोफॉर्म जो है तो उसके अंदर अपने पास फर्स्ट है प्रिपरेशन मेथड्स। और प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं? तो उन प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर फर्स्ट है अपने पास लेबोरेटरी मेथड और हैलोफॉर्म मेथड। इस मेथड में क्या किया अपन ने, पहले हाइपो हैलाइड बनाते हैं। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोफॉर्म के अंदर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हैलोजन के साथ रिएक्शन करें। अब चूंकि अपने को आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है इसलिए अपन ने आयोडीन लिया है। देन फर्स्ट फॉर्म सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड का अगर प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करें तो कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर या एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन में। यहाँ पर इथेनॉल से मिथाइल कीटोन इथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो इथेनॉल है इसका वापस अपन हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो हाइड्रोजन्स हैं वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। देन फॉर्म आयोडाइड CI3CHO। दिस वन इज कॉल्ड आयोडाइड। ये जो आयोडाइड है इसका अपन ने क्या किया, NaOH के साथ वापस रिएक्शन किया। पता है अपने को हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ, ONA ग्रुप ऐड होगा CHO ग्रुप के साथ। देन फॉर्म आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट। अगर कंप्लीट स्टेप्स जो है रिएक्शन जो है उसको सिंगल स्टेप में लिखें तो अपने क्या नोट किया, इथेनॉल प्लस 4I2, क्योंकि अपने पास कितने सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिक्वायरमेंट है 3 + 1 4 की। और 4NaOH बनाने के लिए कितने आयोडीन चाहिए अपने को, 4I2। तो 4I2 + 6NaOH देन फॉर्म CHI3 5Na एंड HCOONA। तो ये आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन मेथड है, हैलोफॉर्म मेथड। ऐसे अपन ने यहाँ पर सेकंड मेथड लिया, कीटोन के साथ अगर सिंगल रिएक्शन लिखना है तो 3I2 के साथ रिएक्शन कर दिया। देन फॉर्म आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम एसीटेट एंड सोडियम आयोडाइड। तो ये अपने पास आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन का मेथड। केवल एक ही मेथड है अपने पास सिलेबस में। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयोडोफॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर आयोडोफॉर्म येलो कलर का जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंपाउंड होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आयोडोफॉर्म इज येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर बात करें अपन तो यहाँ पर जो आयोडोफॉर्म है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइसल्फाइड है, अल्कोहल है, इनके अंदर ये सॉल्युबल होगा। थर्ड पॉइंट, क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में आयोडोफॉर्म बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और रूम टेम्परेचर पे ही आयोडीन को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये अपने पास इसकी नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म के अंदर डिस्कस करें अपन तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे अपन ने कहा था क्लोरोफॉर्म जो होता है, प्योर क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, बट प्योर आयोडोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ AgI का येलो पीपीटी देता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आयोडोफॉर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव है इसलिए वो आयोडीन को रिलीज कर देता है, और आयोडीन रिलीज जाएगा तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके AgI का येलो पीपीटी प्रोड्यूस करता है। तो अपने पास एक पॉइंट है कि प्योर आयोडोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है बट प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं करता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है क्लोरोफॉर्म के। तो अपन यहाँ पर फटाफट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म का अगर अपन रिडक्शन कर दें जैसा अपन ने क्लोरोफॉर्म में किया था तो रिडक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन्स हैं, HI3 हो जाएगा और डाइआयोडो मीथेन का फॉर्मेशन होगा CH2I2। सेकंड है हाइड्रोलाइसिस। अगर अपन इसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करें तो जैसे क्लोरोफॉर्म के अंदर फॉर्मिक एसिड ना सिमिलर, यहाँ पर भी क्या होगा अपने पास फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थर्ड वन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। लास्ट क्लास में किया था अपन ने, कार्बाइल एमाइन टेस्ट में क्या था, क्लोरोफॉर्म जो है
उसका इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्राइमरी एमाइन के साथ अपन रिएक्शन करते हैं। तो उस केस में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बन एमाइन रिएक्शन शो करेगा। सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं इसका अपन, जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म का किया था, सिमिलर 2 मॉलिक्यूल्स लिया अपन ने आयोडोफॉर्म का और 6 Ag के साथ रिएक्शन कर दिया, देन फॉर्म एल्काइन। कल की रिएक्शन है, सबने नोट किया होगा। ये अपने पास आयोडोफॉर्म है 6 Ag, इस तरह से रिएक्शन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। तो ये था अपने पास आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन मेथड और आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अपने पास है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे अपन अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया है। अब अपने पास है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और फर्स्ट वही है प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर फर्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, स्टार्टिंग से यही रिएक्शन चलती आ रही है। ये मीथेन है, इसका हैलोजन के साथ लाइटली प्रेजेंस में रिएक्शन किया, देन फर्स्ट फॉर्म मिथाइल क्लोराइड, अगेन रिएक्ट किया, देन डाइक्लोरोमीथेन, अगेन रिएक्शन करते हैं अपन, देन क्लोरोफॉर्म, और फिर रिएक्शन किया अपन ने तो बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी कर सकते हैं इसको अपन डायरेक्ट, अब यूं लिख देते क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो अपन क्या लिखते हैं CaCl3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CCl4 प्लस HCl। यही मेथड है दोनों। थर्ड अपने पास है बाय क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है, उसका रिएक्शन किया अपन ने Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन फॉर्म CCl4, 6Cl है, 4 तो यहाँ आ गया, अब कितना रह गया 2 रह गया, देन H2Cl2, डाइसल्फर डाइक्लोराइड। ये डाइसल्फर डाइक्लोराइड जो है वो वापस सेकंड मॉलिक्यूल के साथ CH2 के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, देन अगेन फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सल्फर। तो ये अपने पास टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड है, मीथेन का क्लोरीनेशन, क्लोरोफॉर्म का और कार्बन डाइसल्फाइड का। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिक्विड होता है अपने पास, ये स्वीट स्मेल होता है, वोलेटाइल लिक्विड है, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी इनफ्लेमेबल लिक्विड, और इनफ्लेमेबल लिक्विड है इसलिए इसको अपन फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज में लेते हैं, और कमर्शियल नेम होता है इसका पाइरेन, जो अपन ने स्टार्टिंग क्लास के अंदर ही नोट कर लिया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का कमर्शियल नेम पाइरेन है, जो फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज में आता है, रीजन इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है इसलिए। नेक्स्ट अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने को देखना है, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कैसे रिएक्शन होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली ज्यादातर रिएक्शन सारी वही है जो क्लोरोफॉर्म में थी, वही रिएक्शन यहाँ चल रही है। फर्स्ट अपन ने किया इसका रिडक्शन, जो अपने पास क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन मेथड था। अपन ने कहा था यहाँ पर कि अगर 2 हाइड्रोजन्स के साथ का रिडक्शन करें तो क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म,
प्लस HCl। ठीक है। सेकंड अपने पास है हाइड्रोलाइसिस। अगर स्टीम के साथ हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर स्टीम ले लिया अपन ने, 775 केल्विन के ऊपर अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो उस केस के अंदर फॉर्मेशन होगा फॉस्जीन का, C डबल बॉन्ड O Cl। H2 के साथ रिएक्शन किया अपन ने, दोनों हाइड्रोजन 2 Cl के साथ रिलीज हो जाएगा और क्या बनेगा, फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो 2H2, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें अपन तो उस केस में अपने पास कंप्लीटली मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, देन फॉर्म CO2 प्लस 4 HCl एंड जो रिमेनिंग पार्ट है 4 HCl यूज में आ गया और CO2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म में राइमर टाइमन फॉर्माइलेशन का, यहाँ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें अपन क्या करते हैं, फिनॉल के साथ और KOH या NaOH के साथ CCl को रिएक्शन करते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास, जैसे वहां अपने पास ऑर्थो पोजीशन पे एल्डेट ग्रुप आएगा, वैसे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप आता है। देन इट्स कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अपने पास है HF के साथ रिएक्शन। अगर यहाँ पर अपन HF के साथ इसका रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड या क्लोराइड, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर फ्रेऑन का फॉर्मेशन होगा, देन फॉर्म CCl2 F2 plus 2HCl। This one is called फ्रेऑन। और फ्रेऑन कौन सा बन गया अपने पास, फ्रेऑन 12। नेक्स्ट अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद डाइक्लोरोएथीन, ClCH डबल बॉन्ड CaCl in presence of AlCl3, then form HCCl। यहाँ पर अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में किस तरह से अपने पास रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl एक CH पे ऐड होगा, CCl3 दूसरे पे ऐड हो जाएगा, देन फॉर्म CH Cl एंड CCl। नेमिंग हो गया अपने पास 1 1 1 2 3 3 हेक्सा क्लोरो और प्रोपेन। ठीक है। तो ये अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड पे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ये अपने पास कंप्लीट टॉपिक हो गया। ठीक है। तो आज हमने किया इसके अंदर हाइड्रोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दोनों कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे हेलो एरिन्स को।